Hi everyone, welcome to Pre Academy. This is Prerna. In today's class, we are going to discuss a very interesting story, that is The Adventures of Toto, which is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on May 19, 1934. He was an Anglo-Indian author. Now just coming to the story, that is The Adventures of Toto, we are going to read about a cute monkey, a baby monkey whose name is Toto, and in this story we are going to find that whether Toto is मिस्चीवियस और डोसाइल, यानी कि इस स्टोरी में हम लोग ये चीज़ पता करेंगे कि जो टोटो है वो क्या मिस्चीवियस यानी वो शरारती था या फिर डोसाइल, या वो उसका स्वभाव जो था वो बहुत विनम्र था। तो आइए हम लोग स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स। Grandfather bought Toto for the sum of ₹5 from a Tonga driver. It seems that the story is narrated by a boy, like I think he is a small boy. वो कह रहा है कि जो grandfather है उसके वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से लेते हैं in just ₹5. He describes Toto. वो टोटो को डिस्क्राइब करता है कि टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His eyes sparkled with mischief. टोटो जो था वो एक प्रिटी मंकी था और जो उसकी आंखें थी उसमें शरारत भरी हुई थी. His teeth were pearly white. टोटो की जो टीथ थी वो एकदम वाइट थे, पर्ल की तरह. He says his fingers were quick and fast. He was able to scoop anything in just 1 sec. Okay? उसके जो फिंगर्स थे वो इतने क्विक थे कि वो खाने की चीज़ों को वो 1 सेकंड में ले लेता था. बट जो उसके हैंड्स थे ना वो बिल्कुल ऐसे लगते थे कि वो फॉर ईयर्स उसको धूप में पिकल्ड किया. वो इट वाज जस्ट पिकल्ड फॉर मेनी ईयर्स इन द सन. ही सेज his tail served as a third hand for Toto. टोटो की जो पूंछ थी यानी उसके जो टेल थे, it served as his third hand. मतलब जब वो कुछ चीज़ें अपने हाथ से वो पॉसिबल नहीं था उसके लिए ग्रैब करना, तो he uses his tail to grab. But one thing here we see that Toto's presence is still a secret in the house. And why it is secret? We find out that वो जो grandfather जो थे उनकी जो वाइफ थी यानी कि जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत गुस्सा करती थी. जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत गुस्सा करती थी whenever grandfather bought some new animal or birds. जो वो ग्रैंडमदर थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी. सो द ग्रैंडफादर एंड द नरेटर, वो बच्चा और वो जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब तक ग्रैंडमदर का मूड अच्छा नहीं होगा टोटो का प्रेजेंस वो लोग छुपा के रखेंगे ग्रैंडमदर से. They both decided to keep Toto in the narrator's room. यानी कि वो दोनों वो जो ग्रैंडफादर हैं और ये जो कहानी सुना रहा है बच्चा, दोनों डिसाइड करते हैं कि टोटो को उसके रूम में रख देंगे. यानी कि वो जो बच्चा है उसके कमरे में टोटो को रख दिया जाएगा बांध करके. तो few hours later जब वो लोग आते हैं, they see that जो उसके जो रूम में जो वॉलपेपर्स लगे हुए थे टोटो ने उसे फाड़ दिया है. और वो जो बच्चा था उसका जो स्कूल ब्लेज़र था उसको भी टोटो ने पूरी तरह से टुकड़े कर दिए. उसको भी पूरी तरह से टोटो ने फाड़ दिया है. बट इतना कुछ देखने के बाद वो जो ग्रैंडफादर हैं वो कहते हैं वाओ ही इज़ सो क्लेवर. मतलब ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया टोटो की इस एक्टिविटी से, वो तो उल्टा खुश हुए और वो कहते हैं कि ही इज़ सो क्लेवर. टोटो का जो प्रेजेंस था वो अभी भी घर पे सीक्रेट रखा गया था. मतलब तो ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि टोटो को अब उनके जो ज़ू है, जो ग्रैंडफादर थे ना उनको एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था. इनफैक्ट वो अपने घर पे एक छोटा सा ज़ू था उनके घर पे. तो वो टोटो को इसलिए लेकर के आए थे कि उसके ज़ू में एक नया मेंबर ऐड हो जाएगा. तो वो टोटो को ज़ू में डाल देते हैं जो उनके सर्वेंट क्वार्टर में था. उनके ज़ू में ऑलरेडी फ्यू एनिमल्स थे, लाइक रैबिट था, टोर्टोइस था, स्क्विरल था एंड गोट था. तो टोटो को भी उस ज़ू में उन सबों के साथ डाल दिया जाता है. बट टोटो नेवर अलाउ एनीवन टू स्लीप एट नाइट. जो टोटो था वो रात को किसी भी एनिमल्स को सोने नहीं देता था. अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर को
कुछ काम से देहरादून छोड़कर सहारनपुर जाना रहता है फॉर फ्यू वर्क ऑफ पेंशन। उनके कुछ पेंशन का काम रहता है, तो पेंशन के काम के लिए उन्हें सहारनपुर जाना रहता है। सो ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलॉन्ग विथ हिम। सो जो ग्रैंडफादर थे वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को खुद के साथ सहारनपुर ले जाएंगे। तो एक कैनवास किट बैग का अरेंजमेंट होता है। अ कैनवास किट बैग वाज अरेंज्ड फॉर टोटो विथ सम स्ट्रॉज इन इट। टोटो वाज केप्ट इन द कैनवास किट बैग, और उस बैग में थोड़ी सी भी जगह नहीं होती कि टोटो वहाँ से एस्केप कर जाए। टोटो जो है वो पूरा जर्नी उस बैग में ही रहता है। बट व्हेन grandfather was showing the ticket to the ticket collector, Toto suddenly poked his head, and the ticket collector just was so confused, वो चौंक जाता है कि ये क्या है। He says you have to pay for it sir, वो कहता है कि आपको इसका भी किराया लगेगा। तो ग्रैंडफादर कहते हैं इसका किराया? वो टिकट कलेक्टर कहता है इट इज़ अ डॉग सो यू हैव टू पे फॉर इट। ग्रैंडफादर कहते हैं इट्स नॉट अ डॉग इट्स अ मंकी। वो पूरी तरह से उस टिकट कलेक्टर को समझाकर थक जाते हैं कि टोटो जो है वो एक मंकी है ना कि डॉग, बट फिर भी वो जो टिकट कलेक्टर है वो उसको एक डॉग में कैटेगराइज कर देता है। ग्रैंडफादर को बड़ा गुस्सा आता है इस चीज़ से। वो क्या करते हैं, वो अपनी जेब से एक टॉर्टोइज को निकालते हैं और कहते हैं हाउ मच शुड आई पे फॉर दिस। वो कहता है, वो जो टिकट कलेक्टर फिर कहता है इट्स नॉट अ डॉग नो चार्ज सर। वो कहता है कि ये एक डॉग नहीं है तो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये जो कहानी थी ये तो यहीं पे ये जो स्टोरी थी ट्रेन वाली जर्नी वाली स्टोरी यही ख़त्म होती है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पैरा में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर। टोटो जो है उसकी जो ग्रैंड मदर है फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है एंड ही वाज केप्ट इन अ स्टेबल विद द फैमिली डंकी। टोटो को कहाँ रखा जाता है, तो स्टेबल में रखा जाता है। और किसके साथ रखा जाता है, तो उनका एक फैमिली डंकी था जिसका नाम था नाना, उसके साथ टोटो को रखा जाता है। बट द फन फैक्ट इज़ दैट टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। जो टोटो और नाना है, जो डंकी है, डंकी एंड मंकी वो जो डंकी एंड मंकी है, दे बोथ जस्ट नेवर बिकेम फ्रेंड्स। हियर वी सी व्हेन विंटर्स कम टोटो वॉज वेरी हैप्पी। टोटो को विंटर्स में बहुत मज़ा आता था। क्यों मज़ा आता था कि विंटर्स में उसे नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। एंड हाउ ही यूज्ड टू चेक द वाटर, लाइक ही जस्ट डिप हिज हैंड इन द वाटर टू चेक द टेम्परेचर एंड देन ही यूज्ड टू स्टेप इन दैट वाटर एंड आफ्टर दैट ही यूजेस हिज हैंड्स टू अप्लाई सोप ऑल ओवर हिज बॉडी। और जब ये प्रोसेस जब टोटो करता था और टोटो को कोई देखता था और उस मुस्कुराता था या हंसता था, तो टोटो जस्ट फेल्ट वेरी बैड, वो बहुत हर्ट होता था। टोटो को ये सारी चीज़ें मतलब बहुत हर्ट करती थी कि कोई उस पर कैसे हंस सकता है। वन डे, एक दिन क्या होता है कि टोटो जो है वो ऑलमोस्ट अपने आप को बॉयल कर लेता है। वो क्या करता है कि किचन में टी बॉयल हो रही होती है केटल में, तो टोटो सोचता है, ही थिंक्स दैट इट इज़ द वाटर, इट इज़ वाटर। वो सोचता है कि ये जो वाटर है ये तो मेरे नहाने का पानी है। तो टोटो क्या करता है ना कि वो उसमें चला जाता है, उस केटल में घुस जाता है। बट फॉर्चुनेटली जो ग्रैंड मदर है वो देख लेती हैं और वो टोटो को ग्रैब करके वो वहाँ से निकालती हैं। टोटो जो है अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके जो ब्रेन का जो मिस्चीवियस पार्ट है वो कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर गया था। वो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा था, वो चीज़ों को फाड़ने लगा था, वो सारी चीज़ें तोड़ने लगा था, जिससे घर वाले काफ़ी परेशान थे। वो तो एक बार वो जो नरेटर है, वो जो बच्चा है, उसकी आंट का ड्रेस में होल कर दिया था। एक दिन क्या होता है कि डाइनिंग टेबल पर एक डिश पर पुलाव रखा रहता है। तो when the family members just enter the room, they see Toto, they just find Toto is stuffing the pulao. वो लोग बड़ा गुस्सा करते हैं। वो जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत कस के स्क्रीम करती हैं। देन what happens, टोटो जो है वो एक प्लेट ग्रैंड मदर पे फेंक देता है।
तो उनको बचाने के लिए जो वो बच्चे की आंट सामने आती है, ही जस्ट थ्रो अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन हर फेस, वो एक ग्लास पानी उस आंट के फेस पर फेंक देता है। एंड व्हेन ग्रैंड मदर जो है वो दोबारा स्क्रीम करती हैं, तो वो टोटो क्या करता है, वो पुलाव के डिश को ले लेता है, वो खिड़की से बाहर निकल जाता है, बाहर जो जैक फ्रूट का ट्री था उसके ब्रांचेस पे जा कर के बैठ जाता है, और वो उस ब्रांचेस में उस ट्री में वो पूरी दोपहर बैठा रहता है, और वो जो पुलाव है उसको वो खाना स्टार्ट कर देता है, और वो जब तब तक खाता है जब तक सारा पुलाव ख़त्म नहीं हो गया हो। तो नीचे से ग्रैंड मदर फिर से स्क्रीम करती है टोटो के ऊपर। टोटो क्या करता है, वो जो एम्प्टी प्लेट है वो नीचे फेंक देता है, और बहुत खुशी में वो चैटरिंग करता है। मंकी की आवाज़ को हम लोग चैटरिंग कहते हैं। तो टोटो जो है वो बहुत कस के चैटरिंग करता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये मैंने क्या कर दिया। फाइनली क्या होता है, जो ग्रैंडफादर हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अब घर पे नहीं रखने वाले हैं। टोटो जो है, ये जो एनिमल है, ये घर पे पालने लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो फिर उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और वापस टोटो को उस टोंगा ड्राइवर को सेल कर देते हैं। एंड द फन फैक्ट इज़ दैट टोटो को वो जो ग्रैंडफादर है वो 5 रुपीज़ में लाए थे उस टोंगा ड्राइवर से, एंड नाउ ही इज़ सेलिंग टोटो फॉर द सम ऑफ ₹3। मतलब 5 रुपये में टोटो को लिया और उसे 3 रुपये में दोबारा ही भेज दिया, क्योंकि टोटो इतना शरारती था। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।